देखिए हमारे साथ लेसन 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है बाबू 135 और 225। क्या बाबू 135 और 225। ठीक है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं? एल्गोरिथम क्या होता है आपका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, ये बताया था ना, A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? A बराबर धनात्मक पूर्णांक, A बराबर धनात्मक पूर्णांक और B क्या है आपका? संख्या। और Q क्या है? B बराबर भाजक और Q बराबर भागफल। क्या आपका? भागफल। और R क्या आपका बाबू? शेषफल। शेषफल। ठीक है, आपका ये है धनात्मक पूर्णांक, B क्या आपका? भाजक और Q है आपका भागफल, R है आपका शेषफल। ठीक है, कल बताए थे जो Q क्या होगा? बड़ा होगा किससे? R से। R बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF पहले भाग विधि से निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 225 में पहले भाग देंगे आपका 135 से। 135 बार कितने बार जाएगी? एक बार। ठीक है, तो एक बार ले जाएंगे 135 से कम 135। ठीक है, बचा कितना? 0। 12 में से 2 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9, एक में से गया 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पर उठा कर लेकर आगे कितना बचेगा आपका? 135 90 कम 90, बचा कितना होगा आपका? 45। अब देखिए 90 को लाकर यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, तो 45 2 90 बहुत अच्छी। ठीक है, HCF इसका कितना आ गया? 90। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। बड़ी संख्या 225 है, लिखेंगे पहले 225। पूर्णांक है भाज्य बराबर भाजक 135 गुणे केवल लगे यहाँ पर एक बार। ठीक है, प्लस आपका कितना बच गया है? 90। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, अब क्या करेंगे? 135 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस कितना बचेगा? 90 का 90, बचा आपका 45। ठीक है, अब देखिए अब 90 को यहाँ पर लेकर आएंगे। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। बस यही तो करना है। जब 0 आ गया तब तक सवाल लग गया है। ठीक है, इसका HCF क्या जाएगा आपका? HCF बराबर 45। ठीक है, आपको क्वेश्चन लग गया। और इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में पेपर में आपका एक नंबर क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और जो पेपर में लगभग आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें लेसन में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है बाबू? हमें क्या करना है? दर्शाना है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या बाबू? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, क्या? किसी पूर्णांक यम के लिए क्या होगा आपका? 3m और 3m प्लस 1 के, 3m प्लस 1 है। ठीक है, 3m प्लस 1 के
रूप का हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या करना है बाबू, किससे दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रयोग करना है। क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या करना है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपका, a बराबर BQ + R। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होगा, 3m और क्या है आपका 3m + 1। ठीक है, तो आपका R बराबर क्या होगा, R बराबर 0 1 2। ठीक है, तो हमें रखना है किस पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। ठीक है, तो रखेंगे ए, लिखेंगे पहले माना, क्या मानेंगे बाबू, माना ए कोई धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए ए बराबर BQ + R, इस पर रख देंगे, लिखेंगे ए बराबर बी का मान क्या है बाबू, सब में 3, बी का मान क्या है 3, लिखेंगे 3 × भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस एक बार शेष पर 0 रखेंगे, तो क्या होगा, 0 में इसको जोड़ेंगे 3 क्यू, तो क्या होगा, ए बराबर 3Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका, a² बराबर 9Q²। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, a² बराबर 3 × 3Q²। ठीक है, लिखेंगे अब a बराबर 3m, यम कहाँ से है, देखिए लिखेंगे 3Q² बराबर यम रखने पर। ठीक है, a बराबर 3m, यानी कि 3Q² बराबर क्या रखेंगे बाबू, यम रख दिए। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप समीकरण नंबर 2 देखिए कैसे मानेंगे, इसे मिटा दें, किसी कोई दिक्कत। ठीक है, हो गया आपका, अब लिखेंगे a बराबर 3Q + इसमें 0 रखे थे, अब क्या रखें बाबू, यहाँ पर शेष पर 1 रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा आपका a² बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए दोनों का वर्ग करेंगे तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या था बाबू, a² + b² + 2ab। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो रख देते हैं 3 का स्क्वायर में कि 9Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3Q गुणे 1। ठीक है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा आपका 9Q² प्लस 3 × के 6 और 6 × 6, यानी कि 6Q + 1। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ठीक है, a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3Q² प्लस 3 × के 6, 2Q प्लस 1 छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा आपका 3Q² प्लस 2Q की जगह क्या रखें आप, यम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3m + 1। ठीक है, क्या होगा आपका 3m + 1, तो क्या होगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होगा, कोई संख्या 3m या 3m + 1 की हो सकती है, बस हमें इतना ही सिद्ध करके छोड़ देना है। ठीक है, हाँ क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का
3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, इतना कर देंगे आपका 3 नंबर। ठीक है, पक्का है, बहुत अच्छा। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सकता है, और पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत जरूरी जो कि आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि HCF और क्या ज्ञात करना है बाबू, LCM ज्ञात करना है। और क्या करना है आपका, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HC बराबर HCF गुणे LCM हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए और दो संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल बराबर HCF और LCM क्या करना है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। क्या बाबू, 26 और 91। ठीक है, तो क्या करें, पहले HCF निकाल दें दोनों का, 21 और 91 का। ठीक है, ये विषम संख्या है, दो से नहीं कटेगी, 3 से काट देते हैं, 3 7 से 21 और 7 से कम 7। ठीक है, इसे काटेंगे, 7 से काट लीजिए, 7 से कम 7, 7 से 21 और फिर किसे कटा बाबू, 13 का 13। ठीक है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM बराबर 3 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, और HCF क्या होगा आपका, दोनों में कॉमन क्या मिल जाए आपका, 7। ठीक है, क्या मिल रहा है आपका, 7। ठीक है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 7 और LCM बराबर 13 7 3 7 21 21 13 कितना होगा, गुणा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 13 गुणे 21, 1 3 3 और 1 1 कम है, 2 3 6 2 1 कम 2। ठीक है, 273 कितना आ गया बाबू आपका, 273। ठीक है, अब देखिए जांच करते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम 21 कर दें। ठीक है, 21, तो 21 गुणे 91 बराबर कितना होगा आपका, 273 गुणे कितना होगा आपका, 7। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तो कर दें, गुणा हो जाएगा आपका 91 2 1 कम 2 2 9 18 1 9 2 11 को 1 8 1 9। ठीक है, 1911 बराबर 7 3 के 21 और 7 7 तो 49 2 51 के 1 हासिल 5 7 2 14 5 19। ठीक है, बराबर आ गया, बस हमें यही सिद्ध करना है, पेपर में आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 3 नंबर में आ सकता है, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ, कि बहुत ही जरूरी बात, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और
परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कर्णीय 5 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्णीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो घबराइएगा मत, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसका लिखेंगे हल और क्या करेंगे लोग, माना, क्या माना, माना कर्णीय में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लेना है, कर्णीय में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय कब होगी, जब हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कब होगी, जब उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्णीय में 5 को लिखते हैं बाबू, लिखेंगे तो कर्णीय में 5 बराबर p बटे में q, परिमेय संख्या है यानी कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और क्या है बाबू, p तथा q क्या है, सअभाज्य, सअभाज्य, ठीक है। ये p और q क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का मसा कितना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। सअभाज्य का मतलब p और q का मतलब दोनों का जब HCF निकालेंगे मसा एक आना चाहिए, ठीक है। तब क्या संख्याएं क्या आएंगी, सअभाज्य संख्या, ठीक है। सिद्ध करते हैं, इसके बटे माने कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर दें, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कर्णीय में 5q बराबर p, यानी कि p बराबर कर्णीय में 5q, ठीक है। अब क्या करें, इतना समझ में आ गया, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्या देगा आपका, p² बराबर कर्णीय में 5 q का स्क्वायर, स्क्वायर से कर्णीय हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका p² बराबर 5q², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणे में इधर आएंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो p² बट्टे में 5 बराबर q²। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि p² जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो अरे बाबू p² जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है, 5 से विभाजित होता है, तो क्या होगा कि p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यदि p² 5 से विभाजित हो रहा है तो आपका p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, अब क्या करेंगे बाबू, p के बराबर 5 हम रख दे, कोई दिक्कत, ठीक है। p की जगह क्या रखते बाबू, आपका 5m, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 5m का स्क्वायर बराबर क्या था, 5q², ये था ना, 5m² हो जाएगा बराबर 5q², ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25m² बराबर 5q², 5 से काट देंगे, 25 को 5 बार में कट गया, तो अब का आएगा बाबू 5m² बराबर q², ठीक है। अब देखिए जो 5 है इसको जाकर पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा बाबू आपका m² बराबर q² बट्टे में 5, यानी कि जो q² है वो भी 5 से विभाजित हो जा रही है, q² भी क्या हो रहा है आपका 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि q भी 5 से विभाजित हो जाएगी, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे q² 5 से विभाजित होता है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब
क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था और पी भी विभाजित हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कर 5 से विभाजित हो जा रहे हैं, यानी कि जब विभाजित होने का मौसा क्या आ जाएगा आपका दोनों संख्याओं का, तब पी और क्यू का मौसा कितना रहा है 5। लेकिन हम क्या माने हैं कि पी और क्यू सभाज्य है, सभाज्य का मतलब उसका मौसा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आ कितना रहा है 5, यानी कि हमारी क्या थी, हमारी मानना गलत थी, यानी कि हमारी कल्पना गलत थी। तो और करने में 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानते हैं कि माना करने में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू का मौसा कितना रहा बाबू 5 आ रहा है, उसका मौसा आना कितना चाहिए 1, लेकिन 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारी धारणा क्या थी, गलत थी, ठीक है। यानी कि करने में 5 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको सीधा कर देना है पेपर में, और 5 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। और घबराना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और आ भी सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आपका और है जो कि पेपर में आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5। सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन में सॉरी पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल को लगाएंगे और देखिए चुटकी बजाते क्या होगा, सीधे हाँ सीधे दिमाग में, तो हल करेंगे। तो अब पिछली बार की भांति क्या मानेंगे बाबू, माना क्या है 3 + 2 करने में 5 क्या है आपका परिमेय संख्या है, क्या बाबू परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानेंगे 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या वाले क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 3 + 2 करने में 5 बराबर P/Q, तभी तो P और P/Q बराबर क्या होगा आपका परिमेय संख्या ना, जिन संख्याओं को P और Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहेंगे परिमेय संख्या। तो हम क्या माने बाबू 3 + 2 करने में 5 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो इन्हें किसी लिखेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत चलिए। अब देखिए प्लस है, इसलिए जाके पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा आपका माइनस, तो हो जाएगा आपका 2 करने में 5 बराबर P/Q, प्लस आए इधर क्या होगा आपका -3, ठीक है। अब देखिए करने में 5 गुणे में है 2, ले जाकर भाग कर देंगे बराबर P/Q -3 कुल के बट्टे 2। अब देखिए हम पिछले सवाल में क्या सिद्ध किया बाबू कि करने में 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। पिछले लेक्चर में बताए थे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ठीक है, कभी नहीं हो सकती है, क्या बाबू परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, इसे तो P/Q के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन करने में 5 क्या है आपका अपरिमेय है, ठीक है। लिखेंगे अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, संख्या क्या है असंभव है, असंभव, ठीक है।
अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। पहले भी बताए थे कि परिमेय संख्या बराबर सिर्फ परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, यानी कि हमारा मानना क्या था, गलत था। और 3 + 2 करने में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखेंगे अतः हमारा मानना गलत था और 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस छोटा सा है, माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय किसे कहेंगे, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको P/Q के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कि 3 + 2 करने में 5 बराबर P/Q। ठीक है, यानी कि जब तीन जो प्लस में है क्या करेंगे, पक्षांतर है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 करने में 5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, अब देखिए 2 क्या है आपका, गुणे में, जब गुणे में पक्षांतर है तो क्या हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो हम सिद्ध किए थे कि करने में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इधर क्या आपका, ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या बताए थे आपको, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या था, आपका गलत था। ठीक है, यानी कि 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे कर देंगे, आपका 3 नंबर पक्का है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियरली आ सकता है, 70% चांस है कि आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ना आए तो वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि पेपर में अच्छा कर सकें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक बट्टे करने में दो, एक बट्टे करने में दो, क्या करना आपको, सिद्ध करना है ना, सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या क्या है, अपरिमेय। ठीक है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल करेंगे, क्या करेंगे बाबू, हल बराबर देखिए 1/2 करने में 2 बराबर, ठीक है, पहले क्या करेंगे, माना 1/2 करने में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 करने में 2 बराबर P/Q। ठीक है, क्या कर देंगे कि इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो हो जाएगा Q/2 करने में 2 बराबर P। ठीक है, यहाँ पर जाएगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है बाबू, आपका असंभव है, असंभव है, यानी कि हमारी धारणा क्या थी, गलत थी, यानी कि 1/2 करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या आपका 1/2 करने में 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। क्वेश्चंस ना समझ में आए वीडियो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए अच्छे तरीके से पढ़िए, और समझ में ना आए, ठीक है, तो फिर दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और पेपर में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पहले लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, और नेक्स्ट लेसन नंबर 2 का
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, कराए जाएंगे। और अगले वीडियो में आपको लेसन नंबर 2 के सभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए